क्या सिखाया? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, भगवान श्री राम जी जब सुबह उठते हैं तो महाराज माता पिता कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभ माथा। सुबह उठ करके माता हो अपने माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। ऐसे कौन से भैया हैं जो अपने माता पिता के पैर छूते? जरा हाथ खड़ा करना। जो लोग अपने माता पिता के सुबह पैर छूते हैं। चलो चलो, बहुत बहुत भैया लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाँ। मेरे श्रोता बंधु, एक बात बता दें, हर कथा से हमें शिक्षा मिलती है। भगवान की कोई भी कथा हो, हर कथा से हमें शिक्षा मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, भगवान श्री रामचरितमानस से हमें एक शिक्षा मिलती है। एक बात और बता दें, रामचरितमानस की एक एक चौपाई मूल मंत्र है। एक एक चौपाई मूल मंत्र है। अगर एक भी चौपाई याद करके सुबह शाम आप जपना प्रारंभ कर देना, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं करना चाहता। मैंने देखा क्या देखा कि आजकल के अगर नौजवान भाई हैं, अगर बुजुर्ग ने किसी ने राधे राधे बोलती हो लला राम राम, तो राम राम नहीं करते है, बखा दी गत अपने हम कछु हो गए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमारे बुजुर्गों ने तुम्हें राम राम किया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है पैर छूने का, प्रणाम करने का। लेकिन महाराज नहीं। मैंने देखा, और तो और की बात छोड़ो, कल मैंने कुछ कहा था माताओं बहनाओं भैया की बात छोड़ो, उनकी कह चुके हैं। आप लोग बताओ, जरा हाथ खड़ा करना अपने सास ससुर के पैर छू करके, और पति के कौन कौन आए, जरा हाथ खड़ो करें। झूठी मत बोलिए, हम पूछ लिए जाए घर चल के, झूठ मत बोलिए। और भैया लोग अगर जो पैर छुए ना, झूठी बोले बताए दियो। सबकी छुएती है। देव बहुत सुंदर जेखा कह रही हो रही है, या तब छुए नहीं हो, फिर एक साल निकले, फिर दीपावली पे छुए नहीं हो। तो एक काम करो, होरी पे खाना खा, फिर दीपावली पे खा। गलत बात है माताओं, ये बहुत गलत बात है। गलत बात कल मैंने कहा था। देखो, हम नहीं कहते माताओं, ये पुराण कहता है, रामचरितमानस की चौपाई कहती है। आप पूजा करने के लिए, भोले बाबा भी मना करते, मेरी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। भोले बाबा कहते मेरी पूजा मत करो, कि सादर सास और ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ के देव न दूजा। सादर सास ससुर पति पूजा, जिन लोगों ने सास ससुर की सेवा कर ली, अपने पति का सम्मान कर लिया, तो समझ लेना भोले बाबा तो छड़े रुस्ते छड़े तस्ते छड़े। भोले बाबा तो क्षण भर में प्रसन्न होने वाले हैं। लेकिन घर के देवता के तो जूता मार रही हैं। वन जा रहे भोले बाबा पे जल चढ़ाए दो, अगरबत्ती लगाए दे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है माताओं। हम बता रहे मंच के माध्यम से, कल से आप पैर छूना प्रारंभ कर देना, और 15 दिन के अंदर तुम जिंदगी में कभी नहीं छू सकती हो। ये मंच के माध्यम से कहते, जिंदगी में तुम कभी नहीं छू सकती हो। इंसान की पहचान इंसान पे ही होती है। मेरे श्रोताओं माताओं, कहने से कुछ नहीं होता है। आप दूर से चिल्लाती रहना,
पानी पानी पानी, जब तक आप नल के पास में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें पानी मिलने वाला नहीं है। आप खूब चिल्ला रहा भूख लगी भूख लगी, जब तक आप हाथ से उठाए खाना खाए ना तब तक पेट भरने वालों ना है। अगर आप करना नहीं सीखा, पत्नी ने पति का सम्मान करना नहीं सीखा, अपनी पत्नी नहीं पराई पत्नी मानो। जिस समय माताओं साथ भामरे पड़ती हैं उस समय समझाया जाता है, पंडित जी कहते हैं जाओ अपने पति और सास ससुर का ख्याल रखना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है, न बेड़ा पार होने वाला नहीं है। लेकिन परिवर्तन हो गया। खैर छोड़ो, माफ करना माताओं, हम ज्यादा बुराई नहीं करते हैं, लेकिन जो बात मर्यादा तय तो होती है समझाने के लिए हम समझाते हैं, क्योंकि हम यहाँ आपको समझाने के लिए आए हैं। ये नहीं कि हमने कान पे उंगलियां धरी बस कोई मतलब नहीं, साथ ना भाई पैसा दे हम जी गए। लेकिन नहीं, कथा सुनने के बाद जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर धारण कर ली, अपने जीवन पर धारण कर ली, समझ लेना उसी की कथा पसंद। लेकिन क्या हुआ, हम तो चिल्लाते रहे शाम को, अरे तुम्हारी बात ना एक प्रमाण वाली बात है। इधर हम कथा करवे गए तो वहां की एक माता जी रहे और उनके बगल ही मेरे कमरा रहे, कथा कह के गए। हम कम से कम 1 घंटा गत में बोले नहीं लोगों ने ऊपर हाँ अपने सास ससुर की सेवा करी हो। ओ भैया वे सुनती रही और जो कथा ब्राह्मण भाई पति महाराज लेटे हते उनने सानी ना लगाई, कह रहे ठटरी बांधो तू पर हो रहो, हम कथा सुनवे गई थी तूने तो सानी ना लगाई। अब बताओ माताओं, कथा को सार बिल्कुल खत्म। हमने वही कान पकड़े, हमने भैया आज तुम कछु नहीं कहे, इन्हें पे फर्क पड़ने वालों ना है, हाँ इन्हें पे फर्क पड़ने वालों ना है। लेकिन एक बात बताएं माताओं, एक बात बता दे, हम कहते नहीं, ये पुराण जो कहता है कि सादर सास ससुर पत पूजा, इनसे बढ़ के देव ना पूजा। अब खैर छोड़ो, कछु मेरी बूढ़ी माताएं कहती हैं भैया कि मेरा लड़का राम जैसो है, सीता जैसी बहू मिल जाती तो मेरे सब मन की हो जाती। याद रखना माताओं, अगर सीता जैसी बहू पाना है तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, और कौशल्या की जगह धरी तुम मंथरा हो तो कौन सीता जैसी बहू मिल जाए, बताओ कहां से सीता जैसी बहू मिल जाए। अरे माताओं, एक बात याद रखना, जो यहाँ पर सास का दर्जा लिए बैठी है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, पराई बहन बेटी अपने माता पिता को छोड़ करके तुम्हें धारण करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बहु लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पलक की। माताओं, जिस प्रकार से पलक आंख की रक्षा करते उसी प्रकार से आपको करनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमने देखा है अगर बहू बिटिया पर रोटी जल जाए तो रजाई में तो काय को धर दिए दादा, और कहूं बहू पर जल गई तो पूरा स्वाद कटरा जान लिए, बहू ना बता भुवरिया चली आई बार रोटी कर में बस हुर ना। माताओं, एक निवेदन है मेरा, हम तो कहते हैं परिवर्तन, खैर छोड़ो आज की बात और पहले की बात। विद्वान कहता है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि गई बदले देश की प्रणाली, हुआ देश धर्म से खाली। गई श्रोताओं, पहले उत्सव जब होता था घर में बहन बुला ली, श्रोताओं पहले घर में कोई कार्यक्रम होता था, मान भाने जन को बुलाया जाता था। लेकिन अब परिवर्तन हो गए, अब मान माना जा तो पीछे वो तो सारी पहले बन जाती है। खैर छोड़ा, बहु बिटिया है। पहले उत्सव जब होता था घर
में बहन बुला ली बहन पान जी पहलो देखे नहीं भरोसा हुआ देश धर्म से खाली गई बदलते सकी बिटिया है कोई बात नहीं सारी माफ करना सारी अगर बैठी हो आगे सुनो माता पिता के पीछे सिरवड़ ने लाखों तकलीफ उठा ली माता पिता के पीछे सिरवड़ कुमार ने प्राण देने के लिए तैयार की छोड़ा प्राणों को दे दिया लेकिन सेवा कम नहीं की पहले के श्रवण में और आज के श्रवण में अंतर एक है थोड़ा ज्यादा पहले के श्रवण माता पिता को मानते थे आज के श्रवण मारते हाँ माता पिता के पीछे श्रवण लाखों तकलीफ उठा ली और एक बात बताएं जब तक माता पिता होते हैं ना तब तक बेटे को और बहू को तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है माता पिता तो घर बैठे और पत्नी को लेकर पिकनिक मनाए रहे एक बात और बताएं श्रोताओं आपने देखा सुना बद्रीनाथ केदारनाथ में क्या हुआ लोग कहते हैं भोले बाबा ने जू कर दो माता पिता के तो जूता मार रहे मम्मी पापा घरे रो रहे पत्नी को लेकर वन पहुंच रहे खैर छोड़ो माता पिता के पीछे सिरवड़ ने लाखों तकलीफ उठा ली और सुनो पहले जा भारत में देखो नहीं थे ताला ताली हाँ पहले आप लोगों ने देखो कम चोरी भाई ताला आते ही नहीं हाँ सारे होते ही ना आते लेकिन अब पहले जा भारत में देखो नहीं थे ताला ताली और मेरे श्रोताओं मेरा